मैं राजस्थान का लोक देवता और गौर रक्षक बाबूजी राठौड़ बोल रहा हूँ। मुझे राजस्थान में एक लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। मैं वही हूँ जिसने गायों की रक्षा के लिए 3 फेरे लेने के बाद मंडप छोड़ दिया था। मैं हूँ जिसके लिए कहा जाता है कि शेष 4 फेरे स्वर्ग में लिए थे। मेरे को परी का बेटा भी कहा जाता है। मुझे ऊंटों का देवता भी कहा जाता है। यहाँ तक कि ऊंटों के बीमार होने पर मेरी पूजा की जाती है और भक्ति की जाती है। इसके साथ साथ ही मुझे लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे मैंने गायों की रक्षा के लिए अपनी शादी को बीच में ही छोड़ दिया था और गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर की थी। इसी के साथ मेरी घोड़ी से जुड़ी बातें भी बताऊंगा जो आपको मंत्र मुग्ध कर देगी। मेरा जन्म कोलूमंड में हुआ था जो कि जोधपुर में है। मेरे पिता का नाम धांधल जी और माता का नाम कमला दे था। मेरा विवाह पेमल दे से हुआ था जो राजस्थान के अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री थी। अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में है। मेरे 2 वीर प्रसिद्ध साथी भी थे जिनका नाम चंदा और दामाद जी थे। ऊंटों को पालने वाले रेबारी जातियों के लोग बाबूजी राठौड़ यानी आराध्य देव उनका मैं ही हूँ। मैं हर जाति के लोगों का देवता हूँ। मुसलमान मुझे पीर के नाम से जानते हैं। मेरा पालन पोषण माँ कमला दे ने किया था। इसी वजह से आज भी मेरी माँ कमला दे को ही माना जाता है। मैं एक बार कहीं जा रहा था और मार्ग में गायों का झुंड देखा। झुंड के बीच में एक सुंदर सी घोड़ी घास चर रही थी जिसका नाम केसर कालमी था। उस घोड़ी को देखते ही मेरा उस घोड़ी पर साथ ले जाने का मन किया, लेकिन मुझे पता चला कि ये घोड़ी देवल चारणी नामक एक महिला की है। मैंने उस स्त्री से कहा कि अपनी घोड़ी देने के लिए आग्रह किया, लेकिन उन्होंने मुझे घोड़ी देने से आनाकानी दिखाई। लेकिन एक शर्त पर वह मान गई। वो कहती है कि मैं आपको एक घोड़ी दे तो दूंगी, लेकिन कभी भी मुझे कोई भी संकट आएगा तो आपको आना पड़ेगा मदद के लिए। मैंने उसके लिए हामी भर दी और साथ ही देवल को बहन भी बना लिया था। लेकिन मैंने उससे पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आप पर आपत्ति आई है या आपकी गायों पर संकट आया है। तब देवल चारणी ने कहा कि जब भी मुझे कोई भी संकट आएगा तब यह घोड़ी विचित्र प्रकार की आवाज निकालेगी। उससे आप समझ जाओगे कि मुझ पर कोई पशुधन या मेरे पे कोई संकट आया है और उस वक्त आपको हमारी सहायता के लिए आना पड़ेगा। घोड़ी बहुत ही समझदार और सुंदर भी थी। मैं केसर कालमी को घर लेकर आया। केसर कालमी घोड़ी बहुत ही सुंदर थी। कोलूमंड वीर बाबूजी के झकझोर को करूं प्रणाम। देवल अपनी गायों की रखवाली इस घोड़ी से करती थी। इसी घोड़ी पर जायल के जिंगराव खिंची की आंख थी। जिंगराव मेरा बहनोई था, वहीं से घोड़ी को प्राप्त करना चाहता था और मेरे बीच इसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ। घोड़ी मुझे मिलने से मेरा बहनोई नाराज हो गया। मैं एक दिन अमरकोट के सोडा राणा सूरजमल के यहाँ गया हुआ था। राणा सूरजमल की पुत्री जिसका नाम पेमल था, जिन्होंने मुझे पहली नजर में देखते ही पसंद कर लिया था और फिर मन में ही मैंने भी उसको ठान लिया था कि मुझसे ही वह विवाह करेगी। मेरे यहाँ तक कि अपना प्रस्ताव पहुँचने के लिए भी मेरे माताजी इसके बारे में बात की और फिर जब मुझे इस बारे में पता चला कि मैंने बहुत से विनम्रतापूर्वक कहा कि मैं आपका सम्मान करता हूँ और मैं आपसे ही शादी करूँगा, परंतु मेरा सर पहले से ही बिक चुका था। मैंने पहले ही किसी को वचन दे दिया था कि संकट में उसकी रक्षा करूँगा और उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की परवाह भी नहीं करूँगा। ऐसे में कभी भी विधवा हो सकती हो, मैंने अपनी पत्नी को पहले ही समझा दिया था शादी से पहले ही। ये सुनते सुनते कहा कि जिस व्यक्ति का सिर खुद का ना होए, किसी व्यक्ति की रक्षा के लिए पहले ही बिक चुका हो, व्यक्ति को हमेशा के लिए अमर हो जाता है। ऐसे में मैं कभी विधवा नहीं रहूंगी, इसलिए विवाह तो आपसे ही करूंगी। उनकी जिद को देखकर अंत में मैंने भी हामी भर दी।
फिर इधर मेरी बारात अमरकोट के लिए निकलती है और अमरकोट के लोग मुझे और मेरी घोड़ी को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। घोड़ी को देखकर अच्छे अच्छे लोग जलने लगे। घोड़ी की बढ़ती हुई प्रसिद्धि को अमरकोट के राजकुमार ने घोड़ी से रेस लगाने की चुनौती दे डाली। उस समय मेरी घोड़ी थकी हुई थी, फिर भी उसने बहराइच अपनी जीत का सामना किया। जब तोरण का वक्त आया तो उन्होंने तोरण पर ऊपर बांध दिया और दोनों पैर ऊपर कर लिए तो मैंने तोरण मार दी। घोड़ी बहुत ही स्वामी भगत थी। उसने अपने आगे के दोनों पैर छज्जे पे टिका दिया और मैंने उसके बाद तोरण मार दिया। उसके बाद मैं अंदर चला गया और मेरा जैसे ही तीसरा फेरा हो रहा था तब मेरे बहनोई चीनराव खिंची ने डेल चारने की गायों को चुरा लिया था। तो मैं उन्हीं पैरों में से उठकर चला गया और युद्ध करने के लिए तत्पर हो उठा। वहीं मेरे बहुत सारे साथी और मैं वीरगति को प्राप्त हो गए।